दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कांत शर्मा एक बार फिर आपके बीच में उत्तर प्रदेश के उन हालातों को लेकर के, क्योंकि जमीन से रिश्ता जुड़ा हुआ है उस गंगा के किनारे से जहां का मैं रहने वाला हूं। और उस गंगा किनारे जब शमशान में आसमान लाल हो जाता है और धुएं से भर जाता है, काला हो जाता है, तो दिल में रोना आता है। दोस्तों दिल में मचलने लगती हैं वो आकंठाएं कि हम नौकरी करने क्यों चले आए, शायद नेता बन जाते। अनपढ़ अशिक्षित नेताओं से अच्छा था कि हम कुछ कोशिश करते कि शायद हमें कुछ वोट मिल जाते, हम भी नेता या सीएम या मंत्री या विधायक या प्रधान बन जाते, कुछ कर सकते यूपी के लिए। लेकिन आज हम भी, ऐसा लग रहा है यीशु मसीह की तरह फांसी पर लटका दिए गए हैं। हम भी मौन हो गए, हमारे चेहरे जो हैं कुंद हो गए, हमारी जुबान से भाषा नहीं निकल रही। लेकिन जब इस बीच खबरें आती हैं, ऐसी खबरें कि जहां ब्लैकमेलिंग होती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, 48 हज़ार में सिलेंडर बेचे जाते हैं, लोगों की आत्माएं मर गई हैं, लोग शायद हैवान बन चुके हैं। वो लोग जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, आपदा में अवसर का तो नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, तो शायद उसी का लाभ वही लोग उठा रहे होंगे जो संगी होंगे, जो इंसान होंगे वो इसका लाभ नहीं लेंगे। जो इंसान होंगे वो फ्री में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होंगे, जो पिशाच होंगे, रक्त पिपासु होंगे, वही ब्लैकमेलिंग कर रहे होंगे, जो लाशों पर पैसे कमाना चाहते होंगे। एक एक पंडित जो है 20-20, 30-30 हजार रुपए शमशान घाट के ले रहा है। वाकई में ये आश्चर्यजनक है कि मौतों पर व्यापार किस तरह से चलाया जाता है। ये पहली बार देखने और सुनने को मिल रहा है। अगर इस तरह मौतों का व्यापार चल रहा है तो यकीन मानिए अदानी अंबानी के भी शमशान घाट प्राइवेट लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी का एक धमाका होता है, और धमाका होता है और वो लिखती है प्रियंका गांधी वाड्रा फेसबुक पर अपनी, मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की इमरजेंसी है, आपको मेरे ऊपर केस लगाना है, केस लगा दो, संपत्ति जब्त करनी है तो अवश्य कर लो, मगर भगवान के लिए स्थिति की गंभीरता को समझो और लोगों की जान बचाने का काम करो। क्योंकि दूसरी तरफ द हिंदू में बयान आता है और बयान आता है ये कहने के लिए ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, सीज प्रॉपर्टी ऑफ दोज स्प्रेडिंग रूमर्स, जो रूमर्स फैला रहे हैं। इसी का जवाब देती है प्रियंका गांधी। लेकिन इस बीच यहां एक ऐसी खबर आती है जो खबर दहला देती है। एक ऐसी खबर जो उत्तराखंड से आती है, जहां पर एक व्यक्ति इलाज के अभाव में मर जाता है और एक डॉक्टर वहां पर लाशों पे सौदे करता है। ओमकार ढिल्लन की पोस्ट जो थी मुझे हिला जाती है, उनसे प्रयास कर रहा था मैं, उनका फोन आ ही गया। ओमकार सिंह ढिल्लन, याद होगा इन्होंने भारत में ईवीएम हटाने के लिए यात्रा निकाली थी। शायद वो धुंधला सा नाम याद होगा, वो क्रांतिकारी याद होगा, वो क्रांतिकारी आप भूले ना होंगे। शायद रगों में जोश मार रहा होगा यूपी की दशा देखकर, उत्तराखंड की दशा देख करके, ऐसे नालायकों को मुख्यमंत्री देख करके जो रामायण और उत्तराखंड में कुंभ का मेला कराते हो और करुणा फैलाते हो। मेरे साथ हैं ओमकार सिंह ढिल्लन। आज उनके एक दोस्त के बड़े भाई की मौत हुई। ओमकार सिंह ढिल्लन, नमस्कार सर। नमस्कार। पूरा वाकया क्या था सर, बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार की जो नाकामी है, इसको लोग अपने जिम्मेदारी पर डाल दें कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों को समझना चाहिए। लोग कहाँ तक समझेंगे? अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, किसी को बेड चाहिए, तो इसकी व्यवस्था कराना सरकार का काम है। जो आदमी कोरोना इंचार्ज है वो अपना प्राइवेट क्लिनिक देखता है और वहाँ प्राइवेट क्लिनिक में अपनी ओपीडी देखता है, और जो वहाँ पेशेंट हैं जो लगता है कि सीरियस है उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं और बाकी लोगों को अपने यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। और सरकार जो आंख बंद करके पड़ी हुई है, तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। लोगों को जिस तरह से मरने पे छोड़ दिया है, लोगों को अपने हालात पे छोड़ दिया है, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। नहीं, सरकार ने जो है आपदा में अफसर ढूंढने की बात कही थी, वही आपदा में अफसर सरकारी अस्पताल केवल एक उत्तराखंड के डॉक्टरों का ही हाल नहीं है, ये पूरे देश के डॉक्टरों का हाल है। यहाँ भी ऐसी ही शिकायतें मिली। देश का ये हाल है, पूरे देश से न्यूज आती है। लोग इतने परेशान हैं। मैं भी एक देख रहा था, आगरा में एक औरत ने अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश की। जी, वो देख करके फोटो में द्रवित हो गया। मैं रो पड़ा उस फोटो को देख करके, आत्मा ज्योति दुखी हो गई देख करके। मतलब देखा नहीं जा रहा था कि हाल क्या है हिंदुस्तान का। जिस मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी, कहां से कहां ले आए। ये तो इसकी नीति और नीयत दोनों बीजेपी की खराब है शुरू से ही। और मैंने जब से देखा कि जब से बीजेपी सरकार ने लोगों को लाइन पे लगा रखा है, कभी नोटबंदी की लाइन में लगा दिया, कभी आधार कार्ड बनवाने की, कभी आधार कार्ड अटैच करवाने की लाइन में लगवा दिया, कभी अब हॉस्पिटल की लाइन ऑक्सीजन की लगा दिया, कभी जो है शमशान की लाइन में लगा दिया। आज हमारा छोटा सा शहर रुद्रपुर है, कल वहां पर शमशान घाट के बाहर लाशें चल रही थी। ओमकार जी, आप मेरे बहुत पुराने मित्र रहे हैं और मैं एक जंग शुरू करना चाहता हूं
और कल मैं लाइव भी आऊँगा इस बारे में। जो भी डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर और नोडल ऑफिसर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप सबसे अपील कीजिए कि उनके नंबर दें हमको और हम इनका घंटा बजाएं, इन भ्रष्टाचारियों का, इन संघी मानसिकता के लोगों का, इनके भ्रष्टाचार का हम पर्दाफाश करें। अगर सरकार नहीं कर सकती तो पब्लिक तो इनको नंगा कर सकती है। अगर आप इसमें मेरा साथ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कल भी पोस्ट डाली थी, ये विपदा का समय है, हम सबको साथ आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। हेलो, जी सर, आप सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मिलजुल कर काम होगा, लेकिन जो प्रशासन जो है आंख बंद करके बैठा पड़ा है, जिस तरह से आज जो चल रहा है कि सिस्टम को नाम दिया जा रहा है, सिस्टम गलत है, ये सब जो है सरकार का फेलियर है। जो सिस्टम होता है सरकार का सिस्टम होता है। अगर वाहवाही लूटनी है तो सरकार की, अगर फेलियर सिस्टम का फेलियर करके जो इसको जो है आंख बंद नहीं करी जा सकती। तो लोगों का, मेरा तो बल्कि कल ये प्रोग्राम था कि मैं जो इनका प्राइवेट क्लिनिक से वहां जाके तालाबंदी करूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने मना किया कि नहीं, हो सकता है कि उसमें कुछ और सीरियस पेशेंट हो जिससे उनको दिक्कत आए, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, तालाबंदी नहीं करनी है इनके, तालाबंदी नहीं करनी है, तालाबंदी नहीं करनी है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, एफआईआर दर्ज कराइए, और एफआईआर अगर थानेदार नहीं लेता है तो उस थाने के सामने जो है धरना दीजिए। अब यही बचा है, यही करना पड़ेगा। सरकार को जगाने के लिए एक जूता बहुत जरूरी है। जी जी, मेरी आपसे अपील है, ओंकार जी, दोस्तों को जगाइए और जिस तरह की चीजें हों हमारे पास भेजिए। अब हम अपने चैनल के जरिए लोगों को जगाने का काम करेंगे। अभी तक मैं भी थोड़ा सा डर गया था किसी वजह से, 18-20 दिन गायब रहा, लेकिन अब डरने का वक्त नहीं है। जान जाती है तो जाए, फैसला हो गया। मरेंगे मुल्क के लिए। आजादी इसलिए नहीं पाई थी कि आजादी कुछ कमबख्त कंजूस व्यापारी खरीद लें। आजादी इसलिए कमाई थी कि हमारे बच्चे शान के साथ इस देश में सांस ले सकें। थैंक यू ओंकार साहब, आज ये चीज सामने लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, काफी सामाजिक कार्य करते रहते हैं ओंकार जी, लेकिन अपने मुंह से कभी गाते नहीं हैं इस चीज को। ओंकार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, सुनिए उत्तराखंड की वो आवाज, उस कोसानी की आवाज जिस कोसानी पर हिमालय की जो है छाया आती है, जिस कोसानी से हिमालय के पहले दर्शन होते हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला जा सकता? जैसे प्रियंका गांधी ने बोला, योगी आदित्यनाथ के मुंह पर तमाचा जड़ दिया प्रियंका गांधी ने, जिन्होंने बोला कि रूमर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे यार, रूमर क्या फैला रहे, सही बात बोल रहे हैं ना। साधु मर गए, महंत मर गए, नेता मर गए, फिर भी आंख नहीं खुल रही। अपने दम्भ में कुंभ नहवा दिया लोगों को, करुणा कर दिया, कमाल कर दिया, धोती का फाड़ के रुमाल कर दिया। बंगाल चुनाव में हर दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव है। जिम्मेदार कौन है नमस्ते ट्रंप के बाद? कोई तो बता दे। जिले इलाही तो कहना आपको बेइज्जती होगी अकबर शहंशाह की। आप जिले इलाही नहीं हो, चुल्लू इलाही हो, बस यही कहना बाकी रह गया है। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।